लेकिन एक बात, ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित था। जो ज्ञानी वर्ग होता है, बाह्य जगत उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। उनकी मस्ती का स्थान अपना आत्मा होता है। यानी शरीर के ऊपर कितनी भी पाबंदी लगा दी गई हो तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है, क्योंकि प्रसन्नता किसके साथ बंधी हुई है वो भी आपको एक बात के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर बाद में अपना जो महत्वपूर्ण परिग्रह परिमाण व्रत है उसके संदर्भ में कहेंगे। उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में थी पूज्यमाने जिनेश्वरी। जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विघ्न की वेलाएं स्पर्श नहीं कर सकती। उनका हर उपसर्ग, हर कठिनाई उनका छेदन वेदन हो जाता है। मन हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ में रहते हैं, परमात्मा के साथ में जीते हैं। इसके लिए सभी परेशानियां उन्हें कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती, जो आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। अनेक पूज्यों द्वारा, पत्र द्वारा हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझने को, जानने को मिली कि ऐसे लॉकडाउन के वक्त भी हम लोग किस प्रकार हमारे मन को प्रसन्न रख सकते। और ज्ञानी जो होते हैं वो मंदी में भी मस्ती रखते हैं और चलती में भी मस्ती रखते हैं। उसी का नाम ज्ञानी है। ज्ञान यानी सरस्वती माँ जिनके पास है वे लोग हमेशा मस्ती में रह सकते हैं। साधन सामग्री उनके पास है कि नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है। बिना साधन सामग्री के भी, बिना संपत्ति के भी वे लोग मस्ती का अनुभव, आनंद का अनुभव और शुभ भाव का अनुभव कर सकते हैं। हम लोग हमारे विषय के ऊपर जाते जाते कुछ कुछ उदाहरणों से हम गुजरते जाएंगे। पद्म विभूषण से विभूषित ऐसे आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास में एक महान व्यक्ति जो आर्थिक जगत में कहलाती है वो उनके पास में मिलने को आई। और वो व्यक्ति बैठती है और आचार्य भगवान से विचार विमर्श करे। उस वक्त उन्होंने अपने शब्दों में आचार्य भगवान को कहा कि आपके मुख के ऊपर जो मस्ती है, आनंद है, जो शुभ भाव है, इतने करोड़ों की मिलकत होने के बावजूद मेरे पास नहीं है, उसका क्या कारण। तो आचार्य महाराज साहब ने ज्यादा खुलासा न करते हुए उनको ये कहा, જે તમારી પાસે છે એ મારી પાસે નથી અને મારી પાસે છે ये તમારી પાસે નથી। तो उस वक्त आचार्य भगवान की जो बातें हैं वो सुनकर बहुत उन्हें आश्चर्य लगा। कुछ तो भी करीबन करीबन उस वक्त उनके पास में मिलकत थी 63,000 करोड़। आप लोग आंकड़ा सुनकर के अंदाजा लगा लोगे कि वो व्यक्ति कौन थी। अभी हयात नहीं है। तो आचार्य भगवान को नतमस्तक हो गए, क्योंकि हाथ में आग हो और अनुभव ठंडक का करने की इच्छा हो वो संभव नहीं। हाथ में से आग को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, हाथ में आग होने के बावजूद हाथ न जले तो उसके लिए कुछ तो भी आग और बीच में कुछ रखने के बाद में नीचे हाथ रखना होगा। सीधा डायरेक्ट अगर हाथ में आग रही और ठंडक का अनुभव मांगे तो वो चीज संभव नहीं। बीच में कुछ तो भी रखना पड़ेगा। तो संसारी वर्ग के लिए इसी बात है, हमको हमारे साथ में परिग्रह रखना ही है और रखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग संसार के साथ में बंधे हुए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजों की हमको आवश्यकता है। हम लोग उपाश्रय में जाकर के दिन भर नहीं रह सकते, 12 घंटे 24 घंटे नहीं रह सकते। जब हम पोषण व्रत वगैरह लेते हैं तो उस वक्त हम लोग अगर रहते हैं तो ठीक है, क्या हम लोग वहां तक रहते हैं। लेकिन कंटिन्यू अपने संसार को बाजू में रख करके, व्यापार धंधा छोड़ करके, हमारे जीवन आवश्यक वस्तुओं के लिए जितनी पैसे हमको आवश्यकता है वो भी छोड़ करके अगर हम लोग वहां के लिए निकल जाए तो कभी कभी निंदा का कारण बनता है।
इस हद तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि कोई कोई चीजों का हमें ध्यान ही नहीं रहता है। तो परिग्रह के संदर्भ में ऐसी बात होती, परिग्रह के संदर्भ में घी से लथपथ ऐसी रोटी, एकाध मिठाई, फरसाण और तृप्ति हो जाए, इस प्रकार का भोजन अगर हमको मिलता है रहने के लिए, हम लोग अलग खंड एकाध हमें प्रतिक्रमण सामायिक वगैरह आराधना करने के लिए मिल जाए, उस हिसाब का हमारा खंड हो। और एक कपड़ा जो होता है हमारा, उस कपड़े को दूसरा कपड़ा टच करके हम लोग जिसको ज्वाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं ठिग्गड़ बोलते हैं, वैसी चीज से हम लोग अलग रहे, यानी अखंड ऐसा वस्त्र अपने को धारण करने को मिले, जिससे लथपथ रोटी मिले और रहने के लिए ऐसा मकान सुविधा वाला हो कि जहाँ प्रतिक्रमण सामायिक वगैरह आराधना, घर मंदिर वगैरह हम लोग आसानी से कर सके। अभी हम लोग इस विषय में अगर ज्यादा सोचने के लिए गए तो इतनी सब चीजें जिसके अंदर आ जाती है, उतना परिग्रह के लिए हम लोग वहां नहीं, हम लोग कहीं के कहीं पहुंच गए। जेब भरने की बात थी, उसके बाद में पेटी भरने की बात आई, फिर बाद में पटारा भरने की बात आई, और आगे बढ़ते 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 हम लोग खटारा भरने लगे, यानी जो ट्रक वगैरह जितने माल रहते उतनी सब चीजें हम लोग एकत्रित करने लगे। एक चीज है, हम लोगों की कितनी आवश्यकता है, हम लोगों ने हमारे पास में कितनी चीज रखनी चाहिए, और मैं मेरे उपयोग में कितनी चीज ले रहा हूं, क्योंकि जो चीज अपने पास में अभी उपलब्ध है उससे कई गुना ज्यादा तो माड़िया में और कबाड़ में भरी हुई रहती, जिसका हमको जैसे वैसे साल भर में हम लोग उपयोग में लेते हैं, फिर भी वो चीज हमारे पास में हम लोग कायम ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज उपयोग में न आते हुए भी उस चीज के बदले में हमको ममत्व भाव है, इसलिए वो चीज रख के रखी है अपन ने पास में। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यानी ये जो भोग सामग्री हम लोग भोग रहे हैं, वो भोग सामग्री ममत्व के साथ में अगर हम लोग भोग रहे हैं तो उसका हमको कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, एक उदाहरण के साथ अपन समझ में जाएंगे। नवाबकालीन जमाने में एक वृद्धा राजा की सेवा में थी। अभी वृद्ध हो जाने के बाद में आज के सरकारी नियम के जैसे 54 साल के बाद में या 60 साल के बाद में उनको रिटायर्ड कर दे, ऐसा कुछ था नहीं पहले। जब तक चलता है तब तक चलने देते थे, काम करते थे। उस प्रकार काम चल रहा था उस वृद्धा का। और उस वृद्धा को एक दिन ऐसा काम आया कि राजा की जो गद्दी होती है, राजा का शयन खंड है, वो साफ सुफ करना, और राजा की शयन खंड में जो रही हुई गद्दी है उसको साफ करके उसके ऊपर बेड वगैरह पाथर। अभी वृद्ध उम्र, दिन भर काम किया था और रात्रि शयन का था समय, इसलिए फिर वो तैयारी करने के लिए गई। और जैसे ही नवाब के खंड में तैयारी करने के लिए गई, रात्रि शयन की पूर्व तैयारी के रूप, तो उसने बेड के ऊपर एक चद्दर डालना शुरू किया। अभी नवाब के जमानों में वो लोग भोग तो इतना जबरदस्त भोगते थे, यानी दुनिया में कोई ना भोगे ऐसा भोग मैं भोगू, क्योंकि मैं नवाब हूँ, मैं राजा हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया, बेड के ऊपर चद्दर डालना चालू किया, और जैसे ही वो मुलायम गादी का स्पर्श उसको हो गया, तो वैसे उसकी निद्रा और नजीक आने लगी। उसकी भी दिन भर की थकान थी, दिन भर उसने काम किया था। तो चद्दर डालते डालते, बेडशीट डालते डालते, वो महिला की थकान के कारण उसको आंखों में नींद आने लगी, और गुस्ताखी उस वृद्धा ने गुस्ताखी ऐसी की कि वही बेड के ऊपर सो गई। अभी नौकर वर्ग और मालिक वर्ग, इन दोनों में जो विचार भेद होते हैं, एक दूसरे के प्रति विचार होते हैं, ये तो मेरा नौकर है, इसको तो इस प्रकार रखना चाहिए, मेरा मालिकाना हक है, उसको तिरस्कार करूं तो भी चलता है क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ, और मेरी उपभोग की चीज वो अगर उपभोग करे तो मालिक में और नौकर में क्या फर्क रह जाता है। ऐसी विचारधारा के सब लोग थे। तो उस वक्त नवाब आए शयन खंड में और देखा तो मस्त घसघसाहट सो रही वो वृद्धा, और उन्होंने देखा, तुरंत चिल्लाकर उस वृद्धा को आवाज दिया और कहा कि तुझे इतनी अक्ल नहीं है कि हम इस नवाब खानदान से, तू यहाँ नौकरानी के रूप में है और मेरी ही गद्दी के ऊपर तू सो गई। वो तो जैसे ही नींद खुली तो डरने लगी और हाथ पैर उसके कांपने लगे, डर के मारे पसीना छूट रहा है। और उसके बाद में, गुस्ताख, आज नहीं लेकिन कल तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। और उस प्रकार राज दरबार में उसे बुलाया गया, राजा के सामने पेश किया गया।
अभी राजा वाजा ने वांद्रा गुजराती में कहते हैं, ये लोग अगर अपने ऊपर प्रसन्न हो जाए ना, तो 7 8 10 गांव अपने को गिफ्ट कर देते हैं। और अगर अप्रसन्न हो जाए, यानी अपने ऊपर गुस्सा अगर हो जाए, तो लोग अपने को फांसी तक चढ़ा देते, क्योंकि उस वक्त राजा ने जो फरमाया वो करना ही पड़ता था। तो वृद्धा दूसरे दिन रात भर नींद नहीं ले पाई, जैसे वैसे उस गद्दी के ऊपर तो सो गई थी आराम से, लेकिन जैसे जागी उसके बाद में उसकी नींद खत्म हो गई, क्योंकि अभी डर सताने लगा मन में, कभी मेरा क्या होगा। तो उस वक्त उस वृद्धा ने मन में ये विचार किए, तो अभी अपना तो अंतिम समय आ गया, क्योंकि राजा के द्वारा दिया हुआ दंड, मृत्यु दंड अगर हो गया तो फिर तो अपनी जीवन लीला खत्म। दूसरे दिन राज दरबार में सब एकत्रित हो गए। जहां वहां बातमी पहुंच गई, उनके क्षेत्र बहुत कम कम सीमा में था। भीड़ की भीड़ वहां आने लगी, और क्या सजा होगी, क्योंकि राजा के गादी के ऊपर सोने की गुस्ताखी करना कोई मामूली काम नहीं है, और वो भी नौकरानी के तौर पर थी, और दासी के तौर पर। दासी अपने राजा के स्थान में या राजा की गद्दी पर सो जाए तो उसके लिए बहुत कठिन काम हो गया। दूसरे दिन राज दरबार में उसको पेश करने में आया। वृद्धावस्था होने के कारण नवाब ने मन में संकल्प किया कि अभी इसको मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, क्योंकि इसने आजीवन मेरी सेवा की है, और उसको मृत्यु दंड के बदले हम लोग एक दंड देते हैं कि 100 हंटर उसको फटकारे जाए। अभी उसकी कैपेसिटी नहीं थी। जैसे वैसे 2 हंटर खाए और गिर पड़े और बेहोश होके शायद प्राण भी निकल जाए, लेकिन नवाब का हुक्म था, राजा के हुक्म के सामने किसके क्या चले। वृद्धा को 100 हंटर फटकारने के लिए तैयारी की गई, और जैसे ही 2 3 हंटर फटकारे मारे, उसके बाद में वृद्धा जोर जोर से हंसने लगी। नवाब को मन में विचार आया कि अभी ये वृद्धा जो है शायद सदमे के कारण पागल हो गई। तो उसके कारण उसने क्या किया, राजा ने बोला रुको रुको रुको, मारना बंद करो। मारना बंद करने की बात आई, और जैसे ही हंटर रुक गए, उसके बाद में राजा ने पूछा, क्या पागल हो गई है? 100 हंटर का दंड मिलने के बावजूद हंस रही है, 100 के 200 करने पड़ेंगे शायद। तो उस वृद्धा ने जो जवाब दिया, अत्यंत अद्भुत जवाब दिया, और बोला कि थोड़े क्षण के लिए जिस गादी पर मैं सोई थी, उस गादी पर सोने के अगर मुझे थोड़े क्षण के 100 हंटर अगर मुझे मिलते हैं, तो जिसने जिंदगी भर उसके ऊपर नींद ली, उसको कितने हंटर मिले। तो नवाब 2 मिनट के लिए आश्चर्यचकित हो गया। वृद्धा ने उस नवाब का जीवन परिवर्तन कर दिया, और उसने 100 हंटर वाली जो सजा थी उसे माफी दे दी। अपने को इस कथा में से इतना ही लेना है कि जिस चीज का मैं उपभोग कर रहा हूं, उस चीज के उपभोग के बदले में मुझे क्या चुकाना पड़े। धन, संपत्ति, घर, वस्त्र, पत्नी, परिवार, फ्लैट, आधुनिक साधन, जितने भी है, हम लोग उसको दिन भर नहीं भुगत सकते, लेकिन उसके ऊपर ममत्व भाव रख करके उसको अपने ताबे में रख सकते, अपने अंडर में रख सकते। ढेर सारी संपत्ति इकट्ठी करने के बाद में जो इंसान चला गया, आप सोचो वो सहजता से जाता होगा। हमें ये सोचने की आवश्यकता है, जिसने ढेर सारा इकट्ठा किया, वो उस चीज को सहजता से नहीं छोड़ता। जब उसके प्राण निकलते हैं, जैसे कि एक बात आती है ना कि एक लड़का दाई ओर बैठा हुआ है, एक लड़का भाई ओर के ऊपर बैठा हुआ है, और 2 लड़के सामने पैर के पास में बैठे हुए हैं, और पिता का अंतिम समय आ गया है। और अंतिम समय आने के बाद में पिता सोच रहे कि यहाँ चारों के चार तुम लोग बैठे हुए हो, तो दुकान पर बैठा कौन है? तुम चारों मेरे पास बैठे हुए। वैसे देखने को गए कि अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय पिता की पुत्रों की पिता के प्रति लगाव था, जिसको चलते वो नजीक में आए, और उस वक्त वो पूछ रहे कि भाई चारों तुम लोग मेरे पास में बैठे हो, तो दुकान पर कौन बैठा हुआ है? यानी जिंदगी भर जिसने दुकान 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 की, वो व्यक्ति को अंत समय में याद क्या आएगा? वही याद आएगा। लेकिन दूसरी बात कि रिटायरमेंट मिलने के बाद अगर हम हमारा समय सुधारने की कोशिश करते हैं,
तो उस वक्त सुधार भी सकते। अब तो क्या है, सब हो गया। 60-60 साल तक मैंने धर्म नहीं किया, कोई आराधना नहीं की, तो मैं क्या कर लूंगा ज्यादा से ज्यादा? मेरा मन अभी लगने वाला नहीं है, हो गया मेरा तो। अभी मैं चाहूं तो भी मन लगने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, ये बात गलत है। अगर हम सोचें तो जैसे पनियारी होती है, वो पनियारी क्या करती है? कुएं में से पानी निकालने के लिए जब वो चक्कर में से अपनी बकेट, डोल, बाल्टी नीचे डालती है, तो नीचे डालने के लिए जैसे ही पानी के पास में वो बकेट पहुंचती है, तो उस पनिहारी के हाथ में रस्सी कितनी रहती है? मात्र इतनी रहती है। हाथ में इतनी रस्सी रहती है, फिर भी ढेर सारी 90% रस्सी जो कुएं तक चली गई हुए थे, वो इतनी रस्सी के बलबूते पर पूरी रस्सी बाहर निकाल लेते। वो तब रोने नहीं बैठती, मेरे हाथ में तो एक हाथ भर की रस्सी रह गई है, मैं किस प्रकार इस बाल्टी को बाहर निकाल सकता हूँ? वो रोने नहीं बैठती। जाग्या त्यार्थी सभा। અને जब जागे उस समय से शुभ। बहुत सारे क्या करते हैं, जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए जाते समय क्या करते हैं, कोई एकाध चीज है, वो सब बैग फुल हो गई, और नैपकिन वगैरह जैसे ही समझो पकड़ के चलो, नैपकिन जैसी चीज भूल गई, और भूलने के बाद में वो अचानक याद आती है, और याद आने के बाद में क्या करती है, वो 1 घंटे तक बैग पैकिंग हुई हुई रहती है, उसमें वो चीज याद नहीं आती, लेकिन अंतिम समय, अंत समय में वो बैग में एक चीज रह जाती है, वो याद आती है कि अभी रख ले। तो बैग जब खुलती है ट्रैवलिंग कर लेने के बाद में, तो सबसे पहले चीज कौन सी निकलती है? जो अंत समय में रखी हुई चीज है, वो सबसे पहले हाथ में आती। तो इसलिए निराश और हताश होने का कोई कारण नहीं। और दूसरी बात, अगर मन में इंसान दृढ़ विश्वास के साथ में निश्चय कर ले कि अब मेरा तो ये पूर्णता की वो मैं चला गया, चला जा रहा हूँ, मेरे 60 वर्ष या 50 वर्ष इसके अंदर चले गए, लेकिन अभी जो मेरे वर्ष बचे हुए मेरे हाथ में, मैं इस अध्यात्म की ओर डाल, और ये संस्कार अगर दृढ़ हो जाए, मन से अगर पक्का करने में आए कि नहीं मुझे ये करना ही है। मैं एक कांति भगत की बात आपको करता हूँ। संस्कार दृढ़ करने के लिए इंसान ने क्या करना होता है कि अर्ध पागल अवस्था उनकी आ गई, यानी अभी अनकॉन्शियस जैसी, ये कुछ चीज भूल जाते हैं, कुछ चीज याद रहती है, कुछ चीज यानी याद ही नहीं आती। तो मैंने उनको मेरी आंखों से देखा हुआ कि जब सतर्कता, सूझबूझ थी, संपूर्णतया स्वस्थ थे मानसिक तौर पर, उस समय में उस व्यक्ति ने पूजा के, गुरुवंदन के, सामायिक के, प्रतिक्रमण के ऐसे संस्कार अपने में दृढ़ कर लिए कि जिसको चलते वो संस्कार इतने दृढ़ हो गए। अब अस्त व्यस्त अवस्था में भी जब उनको पूजा करने के लिए ले जाते हैं, उनका नाम कांति भगत था, अस्त व्यस्त अवस्था में उनको जब पूजा करने के लिए ले जाते हैं, तो उनके बच्चे उनको केसर पूजा करने के बाद में, मूलायक भगवान की पूजा करने के बाद में, चलो पापा अभी आपकी पूजा हो गई, आप बाहर आ जाइए। और बाहर आने के बाद में जैसे ही नजीक नल के पास में हाथ धोने के लिए जाते, केसर से भरे हुए हाथ, तो उस वक्त वो व्यक्ति बोलता है, अरे रुको रुको, मेरी पूजा बाकी रहेगी, यानी भूल जाता है, मैंने पूजा की वो याद नहीं रहती। 10 कदम जैसे भरे नहीं भरे, तुरंत वो नल के पास हाथ धोने के लिए उनके पोते या बेटा लाता है, तो वो बोलते नहीं मेरी पूजा बाकी रहेगी, मैं तो वापिस जाऊंगा पूजा करने के लिए। तो उनके मन के समाधान के लिए उनके पौत्र, उनके पुत्र उनको वापस पूजा कराते हैं, और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि मन मानसिक अस्वस्थता इतनी हो गई है कि जिसको चलते कभी कभी उनको 10 बार भी पूजा वापस करवानी। क्या कारण? इतनी मानसिक अस्थिरता होते हुए भी एक लगाव, एक दृढ़पना उनके अंदर है कि मेरी पूजा नहीं रही तो मुझे वापस करना। जबकि हमारा कैसा होता है, हम लोग समझो 4 लोगों का कौशल हमको आया, 4 लोगस का कौशक आने के बाद में हमने 3 लोगस गिन लिए, और अचानक मन दूसरी ओर चला गया, और चौथा गिना के नहीं, वो हमको शंका रहती, और हम क्या करते हैं, पार लेने की कोशिश करते हैं, हाँ गिन लिया होगा मैं। तब हमारा स्वार्थ नहीं, लेकिन 500 रुपए की गड्डी की 100 नोट अगर अपने को किसी 500 रुपए की 100 नोट या 2000 रुपए की 100 नोट किसी ने गिनने के लिए दी, तो गिनते गिनते अगर समझो 2000 का बंडल पकड़ के चलो, अमाउंट ज्यादा ही रखते हैं, तो 2000 का बंडल अगर अपन ने हाथ में रखा, और गिनते 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 99 तक आए, और अचानक मन कहीं पर चला गया,
तो बीच में ही कुछ खंड हो गया है, तो हमको याद नहीं रहा कि 90 99 हुई या 100 हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ होगी होंगी 100, चलो रख दो बाजू में। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वस्तु वहां पर हमें उस चीज को हमने महत्व दिया हुआ। जबकि 108 नौकार वाली में एक नौकार वाली गिनो तब तक तो ठीक है, 12 नौकार या 27 नौकार या 54 नौकार गिनो तब तक ठीक है, लेकिन 108 नौकार वाली कोई कोई पांच पांच गिनने की धारणा वाले रहते हैं, गिनते हैं उसके लिए तो उनको बहुत बहुत अनुमोदन उनका करते हैं, लेकिन पांचवी नौकार वाली करते करते तीसरी बीच में छूट गई, दूसरी बीच में छूट गई, चौथी बीच में छूट गई और डायरेक्ट में पांचवी पर तो नहीं आ गया। ऐसा अगर उसको मन में शंका रही तो वो व्यक्ति 3 तक तो पक्का मालूम है, लेकिन चौथी के लिए शंका है तो वो व्यक्ति वहां चौथी भी वो गिन लेता है। उसके मन में वही होता है, मन में दृढ़ निश्चय करना होता है कि भाई इस चीज के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरे को अगर भूल गया मैं तो वो चीज पहले से मैं स्टार्ट करूंगा। परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में अभी उन्होंने चौथे तक तो हमारे रोहित भाई गुरुजी ने समझाया, लेकिन पांचवे की बात आई, कुछ प्रतिकूलता के कारण नहीं रह पाए यहाँ पर, लेकिन आज हमको ये चीज यहाँ पर सोचनी है। आप लोगों के सामने उनके निमित्त के कारण मैं आज जुड़ा आपके सामने। उनका तो नॉलेज हम लोग जब पढ़ते थे तब बहुत प्रशंसनीय था। हमारे जो अमूलक भाई साहब थे उनके कृपा पात्र रहे हुए हैं और सरस्वती के भी कृपा पात्र रहे हुए। सरस्वती जी भी उनके ऊपर 4 हाथ से कृपा बरसाए रखे थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी और हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि सरस्वती माता उनके जैसे हम पर प्रसन्न हो जाती थी तो आज हम भी बहुत आगे बढ़ जाते थे, लेकिन दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। रोहित भाई गुरुजी ने गत भाव में कुछ ज्ञान की आराधना ऐसी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में की होगी कि जिसको चलते आज वो ये मुकाम पर पहुंचे। आपके क्षेत्र में 26 साल से ज्ञान का दान कर रहे हैं, कितने साधु साध्वियों को पढ़ा रहे हैं, कितने श्रावक श्रावकों और श्राविकाओं को प्रतिबोध कर रहे हैं, और वो भी अपने घर से, और इतनी व्यस्तता के बीच में भी आप लोगों के क्लासेस में ज्ञान दान का कार्य कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ आप लोगों ने उनकी एक बार अनुमोदना सच्चे दिल से करनी ही चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व 26 वर्ष से लगातार और पढ़ते समय भी हमेशा उनकी गर्दन झुकी हुई रहती थी और नीचे किताब ही रहती थी। अभी जो व्यक्ति इतना ज्ञान का प्रेमी हो उस व्यक्ति को आगे फिर, और जो देखो जिसकी दृष्टि वैसी उसके लिए सृष्टि वैसी, उसकी अगर मति ऐसी रही कि मैं हमेशा ज्ञान में ही ओतप्रोत रहूं तो वो व्यक्ति ज्ञान में ही ओतप्रोत रहेगा, उसको वैसे ही फील्ड मिलेगा, वैसे ही सर्कल मिलेगा, उसको वैसा ही वातावरण मिलेगा और वो व्यक्ति को वैसा ही वातावरण मिलेगा। टेक्नोलॉजी के कारण आप लोग आज बैंगलोर में बैठे हैं, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में बैठा हूँ, फिर भी हम लोग आप आमने सामने बैठे हुए हैं। और माध्यम बनाना, उदारता कितनी, उनके क्लासेस, उनके माध्यम से आप लोग सीख रहे, पढ़ रहे हैं और मुझे चांस देना तो उसके लिए भी बहुत बड़ी उदारता लगती है। और उन्होंने आज परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में अगर हम लोग सोचने के लिए गए तो आज तक के जितने भी चक्रवर्ती हैं, समझो ये अवसर पे की बात अगर हम लोग करते भी चक्रवर्ती हुए, उन चक्रवर्तियों ने अपने जीवन में जब 6 खंड साधे, 6 खंड साधने के बाद में अलग अलग गुफाओं के ऊपर जैसे साधते यानी अपने कब्जे कर लेते हैं, तो वैसे पुराने जो चक्रवर्ती है उनके नाम हटाए जाते हैं और अपने नाम वहां प्रस्तुत किए जाते हैं। इतनी अमाप संपत्ति इकट्ठी करने के बाद भी उस चक्रवर्ती को अगर उसका पूरा साम्राज्य छोड़कर अगर जाना है तो उस चक्रवर्ती ने जिंदगी भर में पाया क्या और खोया क्या। आज के साम्राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो चक्रवर्ती के साम्राज्य के सामने तुच्छ है, हम लोग कुछ भी नहीं हमारे पास में। उनके जो भोग साधन है उसके सामने हमारे भोग साधन कुछ भी नहीं। उनके जो वस्त्र हैं उनके सामने हमारे वस्त्र कुछ भी नहीं है। उनके जो खाद्य पदार्थ थे उनके सामने हमारे खाद्य पदार्थ क्या मूल्य रखते हैं। उनका जो दीर्घ आयुष्य था वो दीर्घ आयुष्य अपने आयुष्य के मुकाबले कुछ भी नहीं। अपना आयुष्य कितना, आजकल तो 75 वर्ष 80 वर्ष मिल गए तो समझ लेना, सामने वाला भी समझता है और हम भी समझते हैं कि तो बहुत जी लिए।
अभी तो 60 वर्ष के ऊपर कोई अपेक्षा ही नहीं रखता कि नहीं 60 वर्ष बहुत हो गए, बस हो गया, अभी भगवान की दया हो गई। 70, 75, 80, 90 तक कहीं पहुंचा तो समझते हैं कि बहुत बलभागी है। इन्होंने गत वर्ष में, गत भाव में ऐसी साधना, ऐसी जीव दया की होगी कि 60 के बाद में भी इनके नाखून में रोग नहीं है और साथ ही साथ में इनका आयुष्य भी बलवान है, अन्यथा संभव ही नहीं है। परिग्रह संदर्भ में आज हमारे पास में रही हुई चीज वो दूसरे को हम अगर देते हैं, उसका विनियोग अगर हम करते हैं, उसके प्रति अगर ममत्व भाव कम रखते हैं, तो जिस प्रकार श्रावक के लिए कहा हुआ है कि आजू बाजू में रहा हुआ कीचड़ जो होता है, वो कीचड़ के बीच में अगर वो कमल रहता है तो कमल जिस प्रकार निर्लेप रहता है, उसी प्रकार का श्रावक भी निर्लेप रहता है। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू में रही हुई चीज उसको गुरु भगवंतों द्वारा पता रहता है कि ये चीज आज नहीं तो कल मेरे से छूटने वाली है, इसके लिए इसके ऊपर महत्व रखना मेरे लिए कुछ मायने नहीं। व्यक्तिगत उपभोग में हम लोग पहले से ही कम है। आज जैनों की जो शासन प्रभावना होती है, हजारों करोड़ों की मिलकत होते हुए भी दान क्षेत्र के अंदर जो लोग 4 हाथ से दे देते हैं, उन लोगों की जो अनुमोदना होती है, हमारे सामने दृष्टांत पुराने जमाने का शालीभद्र का रखते हम। 99 पेटी उतरती थी, लेकिन जिस वक्त त्याग करने की बात आई तो इस प्रकार त्याग कर दिया। कोई व्यक्ति के पीछे गंदे कचरे का कुंड रखा हुआ हो, कोई डस्टबिन रखी हुई हो और उसको कोई ऐसी धारणा पूर्वक नहीं देखता, उस प्रकार उसकी जो 99 पेटी और 32 मंजिला जो इमारत थी वो छोड़ते वक्त उन्होंने रखी। ऐसे भामाशाह जगड़ूशाह हो गए और अभी नहीं होंगे ऐसी बात नहीं। वर्तमान में तो एक उदाहरण आता है कि परिग्रह के संदर्भ में मूर्छा रहित व्यक्तित्व आज की आंखों के सामने, अगर मैं बहुत सारी जगह पर उनकी बात करता हूँ, 51 करोड़ रुपए साधर्मिक भक्ति में जो व्यक्ति ने आज वितरित किए, उस व्यक्ति को परिग्रह संदर्भ में विषय चलता और उसको याद न करे तो हमारी ओर से गुनाह है। कल्पेश भाई विशा 51 करोड़ की धनराशि दान क्षेत्र में देना, मेरा साधर्मिक बंधु छोटे क्षेत्र में रहा हुआ है, अभी 51 करोड़ कमाने के लिए समय तो लगा होगा, पसीना तो छूटा होगा, आयुष्य का कितना भाग उसके अंदर गया होगा, और एकत्रित की हुई जो 51 करोड़ की जो मिलकत है उसको सहजता से वितरित करना, यानी जो धन है उसके ऊपर कितनी उनकी मूर्छा है या नहीं है, इस बात पर से पता चल जाता। कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। अभी दान क्षेत्र के अंदर हम लोगों को, आप लोगों को आज की तारीख में 2.5 महीने का जो समय मिला था वो गोल्डन पीरियड था। जो परमात्मा पार्श्वनाथ की कृपा के ऊपर आधार देकर के, भरोसा देकर के बैठे हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, चारों हाथ से बहाया। और जो कंजूस थे, जिनके मन में शंका कुशंका थी, जिनको प्रारब्ध के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, अरे 2.5 महीने के बाद में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार आगे बढ़ेंगे वो अपने को पता नहीं है, तो भाई कल उठकर अपने को कुछ मुश्किल ना आ जाए इसलिए संभाल कर रखो। लेकिन जो व्यक्तित्व, जिनको मालूम है मेरा भाग्योदय जोर में, क्योंकि मेरे को देव गुरु की कृपा कृपा से मैं स्वस्थ मस्त ही रहने वाला हूँ, वो लोगों ने तो क्या किया, मेरे पास जो चीज है वो कुएं के माफिक है, कुएं में से पानी निकालो तो झरनों से आजू बाजू में से पानी आने ही वाला है। उसको 101% पता ही था, मैं जैसे जैसे कुआं खाली करूंगा वैसे वैसे झरनों में से पानी आता ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, चारों हाथ से दिया। ये तो परीक्षा की घड़ी थी, उसमें से वो लोग पास हो गए, लेकिन परीक्षा की घड़ी के पूर्व भी जो जनजीवन सामान्य चल रहा था, उस वक्त क्या हुआ कि जो लोगों की मन में ही ऐसी धारणा थी कि ये जो मिला हुआ है परमात्मा की कृपा कृपा से मिला है, परमात्मा के प्रसादी के तौर पर मिला हुआ है, और प्रसादी
इतने कण भी रही तो भी उस प्रसादी को हम लोगों ने बांट कर ही लेना है, तो खुद का भी रहा हुआ उन्होंने बांट के ही खाया। अभी पढ़ रहा था परिग्रह के संदर्भ में, मैं बोला कुछ पदार्थ अच्छे मिल जाए तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो हमारे एक कल्याण मित्र है दीपक भाई कोठारी करके, उनकी किताब में परिग्रह के संदर्भ में थोड़ा सा छोटा सा लेख लिखा हुआ था, तो उन्होंने उसके अंदर एक उदाहरण दिया था रायपुर के कोई श्रावक का। रोज 100-200 रोटी कुत्ते को, रोज 100-200 रोटी बंदरों को खिलाते थे, और अनेक पांजरापोलों में अनेक जीवदया क्षेत्र के अंदर घास चारा वगैरह डालते थे। डेली का काम, प्रतिदिन। उसके बगैर उनका दिन शुभ ही नहीं होता था, ऐसी उनकी मान्यता थी। आयुष्य का क्या भरोसा, एक दिन प्राण निकल गए, लेकिन सुकृत तो इतना ताकतवर किया था, जिस दिन प्राण निकले उसके बाद में ये मुखी जानवर जो होते, गूंगे जानवर, 2 दिन तक उन्होंने अनाज या रोटी नहीं खाई, कुत्तों ने भी नहीं खाई और बंदरों ने भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दाता जो है आज चला। हम बोलते हैं हम कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता। गलत। हमारे सुकृत की लिस्ट प्रकृति के पास, भगवान के पास तो रहती है, लेकिन हमारे सुकृत की जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट का एक एक तंतोतंत हिसाब प्रकृति रखती है। और प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, आप इतना दोगे तो वो इतना देने वाली है। सामने वाला याचना नहीं करता। जिस प्रकार संगम का क्या हुआ, खीर ओरई मिला कितना, 99 पेटी जितना मिला, और भिखारी नहीं भीख मांगे, शीख आपे घरे घरे, नहीं दीदाना फल आवा, माटे आपो अरे अरे। जो भिक्षुक होता है वो मांगता नहीं है, वो हमको प्रतिबोध करता है कि नहीं दिया था, इसके लिए अवस्था अब मेरी ये होने के बावजूद नहीं दिया था, इसके लिए मेरी अवस्था ऐसी है। अभी आप समझ लो, होने के बावजूद अगर नहीं देते हो तो आपकी क्या अवस्था हो। जिस प्रकार नवाब ने उस वृद्धा से प्रतिबोध पाया, उस प्रकार भिक्षुक के पास से हमको भी प्रतिबोध लेना है। और देने वाला उपकारी नहीं, लेने वाला उपकारी, क्योंकि वो लेकर के हमको पुण्य का साम्राज्य दिलाता है। दान क्षेत्र जो है वो पूरा बनिया के सिस्टम से चलने वाला दान क्षेत्र है। 1 रुपया खर्च करके 100 रुपया बेनिफिट मिले, ऐसा दान क्षेत्र है। 100 रुपया तो बहुत कम आंकड़ा बोल रहा हूं, क्योंकि संगम के पास चावल खुद के नहीं थे, संगम के पास दूध खुद का नहीं था, संगम के पास पूरी सामग्री खीर की थी, वो खुद की नहीं थी, लेकिन संगम के पास जो खुद का होना चाहिए था वो खुद का था, और हमारे पास में जो खुद का होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि चावल हमारे पास है, दूध हमारे पास है, सभी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन जो भाव उत्कृष्ट कोटि के होने चाहिए वो हमारे पास नहीं है। द्रव्य पराया था, भाव खुद के थे। हमारे द्रव्य खुद के रहते हैं और भाव पराये हो जाते। परिग्रह के संदर्भ में संसारी लोगों को सर्वस्व का त्याग कर देना है, ये बात तो कोई नहीं करता, लेकिन उस चीज को नजीक में रखने के बावजूद भी कादव कमलवत अगर नियम हम लोग बना लेते हैं, कादव के बीच में कीचड़ में रहना जरूर है, लेकिन उसका एक छींटा हम पर न गिर जाए, हम पर न उड़ जाए, उसका ध्यान हमें रखना। बाह्य सामग्री हमको तभी असर कर सकती है जब उनके अंदर हम लोग ओतप्रोत हो जाते हैं। जब हमारी आत्मा खुद ऊंचे ऊंचे स्तर पर चली जाती है, तब बाजू में रहे हुए सोने के बिस्किट भी हमको पत्थर तुल्य लगने लग जाते। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ तो पास में रखा हुआ उन्होंने,
कुछ भी तो छोड़ा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अंदर से कितना निर्लेप है वो तो केवल ज्ञानी भगवंत ही बता सकते हैं। इतना सारा भोग सुख भोगते हुए भी शालीभद्र को एक ही चीज डंक दे गई कि अपने नाथ आए हुए हैं। माता को पूछा, माँ हमारे नाथ मात्र भगवान महावीर स्वामी है, ये दूसरे नाथ कहां से? माता ने कहा, बेटा जिस राजा के क्षेत्र के अंदर, जिस राजा के नगरी में, जिस राजा के अधिपत्य में हम लोग रहते, उनके हम प्रजा बोले जाते हैं और प्रजा के नाथ बोले तो राजा बोला। माँ मुझे मंजूर है, मेरे मस्तक पे तो सिर्फ नाथ के तौर पर कोई रहे तो 24वें तीर्थपति भगवान महावीर ही रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। अगर ममत्व रहता था 99 पेटी रोज आ रही है तो क्या राजा ने क्या प्रजा, क्या नाथ ने क्या अनाथ। गरजे गधेड़ा ने बाप कहवाए, टाइम पड़े बाका गधे को कहे काका, बोल लेंगे नाथ, स्वीकार लेंगे नाथ। नहीं, उसके लिए सर्वस्व भी छोड़ना पड़ा, लेकिन नाथ तो एक ही होगा कि परमात्मा महावीर, उसके लिए सर्वस्व छोड़ना पड़ेगा। और एक ही क्षण में शालीभद्र ने धन्ना जी ने एक ही क्षण में छोड़ दिया। जो लोग जन्मे जिए तब से लेकर के उनका जो नसीब, उनका जो प्रारब्ध था, वो लोग धन डांटने के लिए जाते थे, गाड़ने के लिए जाते थे, वहां से उनको धन की प्राप्ति होती थी। लेकिन वो लोगों को मार्गदर्शक भी इतने जोरदार मिले। अनुपमा देवी मिली थी ना, वस्तुपाल तेजपाल ने कहा कि अरे छरीपाली संघ लेकर जाते थे तो उस वक्त वस्तुपाल तेजपाल को बोला गया कि भाई अपने पास जो धन है वो अभी थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा, इतना सारा धन नहीं रख सकते अपन, फिर बाद में कुछ निशान रख करके वापस निकाल लेंगे। तो वस्तुपाल तेजपाल जब धन डांटने के लिए गए तो उसमें से वापिस धन निकला, लेकिन उस धन का सदुपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करने वाले में कोई है तो वो थी अनुपमा देवी, जो आज की तारीख में केवल ज्ञान की अवस्था में महाविद्य क्षेत्र के अंदर भगवान सिमंदर स्वामी के महाविद्य क्षेत्र के अंदर विचरण कर। चीज आपके पास है, मेरे पास है, खाद्य पदार्थ आपके पास है, मेरे पास है। गुलाब जामुन आप खा रहे, मैं खा रहा हूँ, गुलाब जामुन आचार्य भगवंत भी खा रहे, लेकिन निर्लेप अवस्था जिस प्रकार की आचार्य भगवंत की है उसी प्रकार की निर्लेप अवस्था अगर हम में आ जाए तो ताकत नहीं कर्म सत्ता की कि उस चीज का उपभोग करते करते हमको खराब कर्म बन जाए। मेघ सुरेश्वर जी महाराज साहब का दृष्टांत आता है। हमारे पूज्य पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब बोलते थे, हमेशा उनका दृष्टांत देते थे। वो मेघ सुरेश्वर जी महाराज साहब का दृष्टांत, नौकासी का पचखान करना पड़ता था साहब, नौकासी का पचखान। साधु को एक ही बार का भोजन की छूट है, लेकिन अपवादिक तौर पर वो लोग 3 टाइम नहीं 5 टाइम भी खा सकते। तो ये मेघ सुरेश्वर जी महाराज साहब के जीवन में नौकासी का पचखान करना पड़ रहा था, लेकिन ताकत नहीं नौकासी के पचखान के मांडली में बैठे हुए व्यक्ति की कि वो दोबारा उनके मांडली में नौकासी करने के लिए। एक खाकरा इतना मूंग खाते थे, लेकिन साथ में इतने बोर जितने आंसू गिरते थे कि आधा ग्लास भर जाए, और इतना पश्चाताप कि मुझे नौकासी करनी पड़ रही है, मुझे नौकासी करनी पड़ रही है। दूसरे दिन से कोई भी साधु भगवंत उनकी गोचरी मांडली में नौकासी के लिए नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि इतना पश्चाताप। जो चीज हमारे पास में रखनी उस चीज का हमको परिमाण करना, जो चीज हम अगर हमारे तत्व भाव है, हमको दूर नहीं हो सकता, हमको दूर नहीं तो उसका ही ध्यान रहेगा, उसका ही ध्यान रहेगा। अभी एक सर्वसामान्य व्यक्ति 25,000 50,000 कमाता हो और जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जिसने अपना व्यापार फैलाकर रखा हुआ हो, सतत हमेशा चिंता रहती हो, वो व्यक्ति और जो 25 या 50,000 लाख रुपए पेमेंट कमाता हो वो व्यक्ति,
दोनों सामयिक करने बैठ जाए और तीसरी व्यक्ति उसमें अगर आ जाए कि संपूर्णतया व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जिसने रिटायरमेंट ले लिया हुआ है, किसी भी प्रकार का वो व्यापार नहीं करता, अभी बस धर्म ध्यान कर लो, तो तीनों की 48 मिनट की सामयिक की विचारधारा में कुछ तो फर्क आएगा। 100% फर्क है, क्योंकि सर्वस्व का त्याग करने वाले जो आजीवन सामयिक लेकर के बैठे हुए हैं, उनका आजीवन सामयिक, जिन्होंने 25-50 हजार की नौकरी की है उनका सामयिक, जिनका अमाप व्यापार चल रहा है उनकी सामयिक, और जिनका सर्वसामान्य जीवन जी रहा है उनकी सामयिक, गृहस्थ जीवन भले ही जीता हो उनकी सामयिक, तीनों चारों के 48 मिनट में रहे हुए जो 48 मिनट के मनोभाव को अगर हम लोग चेक करें तो तुरंत पता चलेगा कि इसका कितना मन लग रहा है, उसका कितना मन लग रहा है, और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जिसने फैलाव करके रखा है उसका कितना मन लग रहा है। बाह्य सामग्री हमने इतनी बसा कर रखी है, इतनी बसा कर रखी है, उसका हम उपभोग कितना कर रहे हैं, उस चीज की मालिकानी हक हमने कितना बनाकर रखा हुआ है। और अभी देखो, सर्वसामान्य रूप पर ममत्व भाव कहाँ कहाँ पर हमारा हमको भारी पड़ता है। अभी लॉकडाउन के दरमियान काम करने वाले वर्ग में भी एक दूसरे के घर पे जाने की मनाही थी, जैसे कि कोई किसी ने नौकरानी रखी, हमारा ममत्व भाव क्या रहता है, 11 से 12 के बीच में या 12 से 1 के बीच में वो हमारे यहाँ आए, काम करे, हम उसको पेमेंट चुकाते हैं। उस वक्त हमारा उसके ऊपर ममत्व भाव रहता है कि 11 से 12 मेरे साथ बंधी हुई है, इसलिए ये व्यक्ति मेरे अंडर में है, मेरे प्रभुत्व के नीचे, मेरे हाथ के नीचे काम करेगी, ऐसा प्रभुत्व उसके ऊपर रहता है। या फिर कोई 11 से लेकर के 5 बजे तक ऑफिस में अपने हाथ नीचे कोई काम करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी मालिकाना हक अपना रहता है। वो बेचारा अगर समझो कोई आवश्यक काम के लिए भी जाता है तो पूछ करके जाता है, अगर वो 5 मिनट के लिए गया और 25 मिनट करके आया तो अपन उसको टोकते हैं, क्यों, कितना टाइम लगा। ऐसे व्यक्तियों के प्रति ममत्व भाव, नौकरानी, नौकर, बेटे, बेटी, पत्नी, उनके ऊपर भी मालिकाना हक रहने के कारण हम उनके ऊपर जबरदस्ती करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, अभी 2.5 महीने क्या हो गए लॉकडाउन को चलते, एक दूसरे को संसर्ग न हो जाए, इसलिए उन लोगों को आने नहीं दिया। तो इसलिए क्या हुआ, अरे नहीं आ रही नौकरानी, हाथ से ही करना पड़ रहा है, हाथ से ही करना पड़ रहा है, अभी कितने दिन तक करेंगे, कितने दिन तक करेंगे, कुछ नहीं, गाड़ी पर लेकर आओ और गाड़ी पर छोड़कर आओ। लेकिन उसके ऊपर का ममत्व नहीं छूटा, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति अपने को सुविधा उत्पन्न करा दे रही थी, तो वो भी एक प्रकार का परिग्रह हो गया। 2.5 महीने के लिए अगर उनको बोल दिया जाए जब तक लॉकडाउन है तब यहाँ पर आना नहीं, तो उस वक्त उसके ऊपर का जो ममत्व भाव है कुछ समय के लिए हम बाजू में रखें, नहीं आप भी आओ, आप भी जाओ, आराम करो, आप भी आपकी सेहत की ध्यान रखो। हम लोग क्या करते हैं, उस वो बीमार रही फिर भी 5-10 मिनट के लिए आ जाए, और क्या करते हैं, फिर बाद में 5-10 मिनट बुलाते हैं और उसकी 25 मिनट पूरी ले लेते हैं। इसके पीछे ममत्व है, हर चीज के पीछे ममत्व है। चीज अपने पास में रखना उसका पाप चालू हो गया, वैसे नहीं, चीज हमारे से दूर भी अगर चली गई, अभी समझो आप बैंगलोर बैठे हुए हैं और कहीं घूमने फिरने के लिए आउट ऑफ कंट्री चले गए, वहां पर जाने के बाद में भी अगर आपको मैसेज दिया जाता है कि आपके ऐसे ऐसी जगह पर कुछ चीज पड़ी हुई थी, वो चीज नहीं दिख रही है, तो मन व्यग्र होता है, मन चिंतित हो जाता है, उसके ममत्व के कारण वहां भी खिलने हो जाते हैं। भले हम कश्मीर में पहुंचे हो लेकिन भी करोड़ों का नुकसान अगर हो गया तो भी पसीना छूट जाता है, क्योंकि मालिकी हक उधर भी रहता था, इसलिए मालिकी हक जता कर बैठे थे, फिर भी ठंडक वाली जगह पर वातानुकूलित अवस्था में भी हमको पसीना छूटता है, क्यों, क्योंकि उसका ऊपर का महत्व भाव नहीं गया। एक महर्षि की बात आती, मिथिला नगरी के महर्षि की बात आती, उन महर्षि को बताने में आया कि तुम्हें तुम्हारी आपकी मिथिला नगरी जल रही, देखो देखो देखो, तो उन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया, क्योंकि साधु बन गए, अभी कोई चीज के साथ में लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जे बड़े छे તે મારું નથી અને મારું છે એને બાળી શકે એવી તાકાત કોઈમાં નથી। मिथिला नगर, मिथिला नरेश जो थे उन्होंने क्या कहा, जो जल रहा है वो मेरा नहीं, और मेरा जो है उसको जलाने की ताकत किसी के पिता में या बाप में नहीं रही है, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर है, उसको जलाने की ताकत किसी के अंदर नहीं।
जो जल रहा है वो बाह्य सामग्री जल रही, जो जल रहा है वो शरीर जलेगा, जो जल रहा है वो कपड़े जलेंगे, जो हमसे नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो शाश्वत चीजें जो है वो चीज हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। बहुत सारे अभी हम लोगों को कभी कभी क्या कार्य मिलता है कि कहीं पर कुछ किसी का अवसान हो गया हो तो हम लोगों को उनकी प्रार्थना सभा में जाना पड़ता है। तो हम लोग बोलते हैं कि स्वर्गवासी के पीछे उनकी धर्म पत्नी, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां वो उनके पीछे हैं। एक बार इंसान यहाँ से चला गया, बात खत्म, उसके साथ में हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग सोचने गए तो ममत्व भाव अगर उस व्यक्ति को वहां छूट गया तो वो व्यक्ति वहां पर भूत बनेगा, ऐसी अपनी मान्यता है, वहां पर भूत बनेगा। लेकिन उस व्यक्ति को अभी समझो किसी कोई करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ छोड़कर गया, और छोड़कर जाने के बाद में वापस कोई झोपड़पट्टी में ममत्व के कारण मेरा 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 के लेशा मेरा और मर करके झोपड़पट्टी में गया और जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद में वो लड़का 10-15 साल का होने के बाद में अपने पहले वाले पुत्रों के पास में, पहली वाली पत्नी के पास में आए और बोले कि भाई मैं तो आपका पिता था, मैं तो आपका पति था, मैं तो आपका भाई था, इसलिए मैं तो अभी बहुत गरीब अवस्था में जी रहा हूँ, तो आप एक काम करो 5-10 करोड़ मुझे दे दो। वो सब चीजें बताएगा, लेकिन फिर भी वर्तमान जीवन जीने वाले लोग उसके ऊपर विश्वास करके कोई भी चीज उसको साथ में देने वाले नहीं है। उसको कहने वाले कि तू तो ढोंगी है, लुटेरा है, तेरा यहाँ कुछ काम। परिग्रह के लेवल पर अगर हम लोग सोचने गए तो चीज का अगर हम लोग भुगतान करते हैं, भोगते हैं, उसका उपभोग करते हैं, लेकिन मन अगर निर्लेप कर दिया जाए, सबसे पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात उस चीज का त्याग ही कर देना। नहीं हो सकता है तो उस चीज के साथ में रहकर भी उसके साथ में अलिप्तता बनाकर, अलिप्तता देखो अभी सीखने को मिलेगी। लॉकडाउन को चलते एक वाहन में हम लोग जब प्रवेश करेंगे ना तो कैसा करेंगे मालूम है, वो हमारे बाजू में बैठा हुआ रहेगा ना तो हम लोग बोलेंगे सुरक्षित अंतर रखो, जरा दूर बैठो, जरा दूर बैठो। उसी प्रकार परिग्रह को भी आपकी हमें आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, खाद्य पदार्थ, सुख सुविधा के साधन, लेकिन सुरक्षित अंतर उस साधनों का हम लोग हमारे बीच में बनाए रखें। टूट गई तो भी गम नहीं, छूट गई तो भी गम नहीं, चाह गई चिंता मिटी मन बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मन बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज मेरे से अगर दूर चली जाती है, कितनी भी करोड़ों की हो, कितनी भी लाखों रुपए की हो, उसका अगर मुझे पछतावा नहीं होता तो हम लोग संसार में रहे हुए भी अध्यात्म योगी है। રોહિતભાઈ 11:50 થઈ ગયા છે, તો કેવી રીતે કરવું છે આપણે? બસ 2 મિનિટમાં વાઇન્ડ અપ કરી દો। ओके, तो इस प्रकार आज परिग्रह के संदर्भ में आपका म्यूट हो गया है अनिल भाई। आप लोग वहां से सुन रहे हैं और आप लोगों की और मेरी कुछ पहचान नहीं थी, लेकिन एक साधर्मिक बंधु मेरे कल्याण मित्र रोहित भाई, उनके द्वारा आपके पास पहुंचा, 2 शब्द मैंने मेरे आपके पास रखे, वो मेरे खुद के नहीं लेकिन गुरुगम से मिला हुआ ज्ञान था। और वो गुरुगम से मिला हुआ ज्ञान मुझे जो समझ में आया था वो चर्चा के रूप में आपके साथ में मैंने शेयर किया। आपको अच्छा लगे तो जरूर रखना और गलत लगे तो मेरे पास भेजना। और ये पूर्ण वार्तालाप के अंदर वितराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी गलत बोला गया हो तो उसका मैं मन वचन काया पूर्वक मिच्छा में दुक्कड़म याचना करता हूँ। मिच्छा में दुक्कड़म। बहुत ही सुंदर बात अपने बीच में अनिल भाई ने जो कही, और जो इतने सुंदर और सरल भाषा के अंदर उन्होंने आज परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में जो हमें बताया है, और ऐसे परिग्रह से मुक्ति पाने वाले हम बने, यही मंगलमय भावना। अनिल भाई का भी खूब खूब आभार, और ऐसे ही शासन प्रभावना के कार्य आपके द्वारा होते रहे। जिन शासन के जो
टिमटिमाते दिए के अंदर आप निरंतर अपने द्वारा भी जितना हो सके उतना घी पूरने का कार्य करते रहे, यही मंगलमय भावना। अनिल भाई को खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद रोहित धन्यवाद। भाई, और रोहित भाई, हाँ थोड़े दिन पूर्व हाँ ऐसी बोलिए। कुछ बातें हो रही थी, तो उसमें बेंगलोर की कुछ बात निकली। तो मैंने रोहित भाई को कहा, रोहित भाई गुरुजी को, मैं बोला मैं बेंगलोर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो वो बोले सहर्ष शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मैं बेंगलोर शिफ्ट हूँ तब हूँ, लेकिन आज की तारीख में आपके साथ में बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में बेंगलोर में हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। अब जिनको भी प्रश्न मंच के अंदर हमारे पास में 5-1 मिनट का समय है, किसी को यदि प्रश्न करना है, अनिल भाई से करना है तो अनिल भाई से, और मेरे से करना है तो भी आप प्रश्न कर सकते हो। पारस भाई। प्रणाम गुरुजी, आवाज आ रही है गुरुजी? आ रही है, बोलिए आप। हाँ, पहले तो अपने अनिल भाई के खूब खूब धन्यवाद और आभार, जो इतनी जबरदस्त परिग्रह के इतना अच्छा समझाया गुरुजी। और गुरुजी, प्रश्न ये था कि अगर अपन किसी ज्ञानी वगैरह का भी अगर अपन उनका बहुमान करे तो वो उसमें भी परिग्रह कितना अपने को अड़ता है गुरुजी? ज्ञानी का बहुमान करने में हमें कोई परिग्रह लगता नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भोजन करने के लिए बैठते हैं ना, उस समय में हमें भोजन करते समय आसक्ति टूटे उसके लिए प्रयत्न करना है। लेकिन घर पे जब कोई समझ गया। साधर्मिक आया हुआ है तो उस समय में हमें नहीं सोचना है कि मैं इतनी आइटम बनाऊंगा तो उसकी आसक्ति बढ़ेगी, इतना करूंगा तो उसकी आसक्ति बढ़ेगी, ये सब हमें नहीं सोचना है। उसी प्रकार से ज्ञानी जनों का यथा योग्य सत्कार सम्मान आदि होना चाहिए, और वो करने से हमें उनकी साधर्मिक भक्ति का, ज्ञान की भक्ति का जो हमें लाभ प्राप्त होता है। और वो यदि समझ लो कि उनकी आजीविका की समस्या बनी रही तो वो जिन शासन की प्रभावना जिस तरीके से करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। जब यथा योग्य उनका सत्कार सम्मान आदि करते रहते हैं तो वैसे समय के अंदर उनको आजीविका की भी कोई चिंता नहीं रहती और मस्ती से वो जिन शासन की प्रभावना करते रहते हैं। धन्यवाद बराबर। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। लाजू गांधी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, हम संतारा पे सोना चाहिए ना श्रावक को? हाँ। तो क्या भाव करना चाहिए, और 9 बजे ही करना चाहिए ऐसा कुछ है या कभी भी कर सकते हैं? इस चीज के बारे में मैं अनिल भाई को बोलता हूँ। अनिल भाई, जितनी भी एक चीज है, अपने आत्मा का उत्थान करने के लिए जो चीज जब भी आपको उपयोग करने की ऐसा लगे कि आवश्यकता है, तो वो चीज के लिए कोई बंधन नहीं रहता है। जैसे आप दोपहर में भी एक आधा घंटा भी सोते हैं तब भी आप संतारा यूज कर सकते हैं। रात्रि में शयन के लिए आप संतारा यूज करना चाहते हैं तो भी सहर्ष यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, या फिर समझो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये उपकरण है, इसके ऊपर मेरे से कुछ आशा ना हो गई वगैरह, तो उस वक्त आप चटाई वगैरह का यूज करो, चटाई वगैरह। और दूसरी बात, ये जो चीजें होती है, उपकरण वगैरह जो चीजें होती है, वो हमेशा आत्मा का कल्याण करने वाली होती है। और दूसरी चीज, उपकरण हमारे सामने तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भाव अगर शुभ उसके साथ में जुड़ते हैं तो उपकरण हमको हमेशा लाभ करने ही वाला होता है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता। और संथारे पर सोने की बात है, इसलिए 9 बजे ही सो जाना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भुवन भानुश्वरेश्वर जी महाराज साहब क्या करते थे, रात्रि के समय में 12 बजे साधु भगवंत के पास में एक चक्कर लगाते थे। वो लोग कोई सो तो नहीं गया ना, और उसके बाद में वे लोग संथारा के ऊपर बैठे बैठे भी रात्रि में 2-2 बजे तक स्वाध्याय करते थे। अभी आपको एक बात बोलता हूँ, संथारा डाला यानी सो ही जाना ऐसा कोई नियम नहीं है। सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब और प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, ये दोनों रात्रि का प्रवचन करके बैठे और ज्ञान गोष्ठी चली। ये तो खुद सागर थे, सागरानुसूरी महाराज साहब ज्ञान का, और सिद्धांत महोदधि यानी ये तो महोदधि यानी बहुत बड़ा सागर। तो ऐसे दोनों चर्चा करने के लिए बैठे, रात्रि का प्रतिक्रमण साथ किया और चर्चा पूर्ण हुई, उसके बाद में सुबह का प्रतिक्रमण भी साथ में किया, यानी रात्रि भर जागरण किया। आप कितने बजे सो सकते हैं उसका कोई नियम नहीं,
इतना है कि ज्यादा से ज्यादा जागरण करके ज्ञान गोष्ठी करो, और नींद के ऊपर तो अपन जितना कंट्रोल करना चाहते हैं उतना करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई संतारा डाल दिया इसलिए सो ही जाना कंपलसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। गैलेक्सी A50। प्रमिला। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी द्रव्य का पर्याय क्या होता है गुरुजी? गुरुजी हाँ कौन आपकी बोलो? आवाज क्लियर नहीं है। गुरुजी हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, द्रव्य और पर्याय क्या होता है? अनिल भाई, द्रव्य और पर्याय क्या होता है? अनिल भाई, क्या वो बराबर सुनाई नहीं दे रहा है? रोहित भाई आप बोलिए। द्रव्य और पर्याय क्या होता है? और तो आप उसका जवाब विगतवार दीजिए उन्हें। ठीक है, अपने यहाँ पर द्रव्य और पर्याय यानी मूलभूत जो वस्तु रही हुई है उस वस्तु को द्रव्य कहते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल, ये षड द्रव्य है। और उन द्रव्यों के अंदर जो होने वाले परिवर्तन को उसको पर्याय कहते हैं। यानी द्रव्य के अंदर कोई परिवर्तन आएगा नहीं, उसकी पर्याय परिवर्तित होती रहेगी। जैसे सोना धातु है और सोना वो द्रव्य के स्वरूप में है, लेकिन सोने के अनेक अलंकार आभूषण आदि बनते हुए भी सोना सोने के स्वरूप में कायम बना रहेगा। यानी जो अपने स्वरूप को कभी भी गवाता नहीं, यानी अपने स्वरूप में ही रहते हैं, वो द्रव्य है। और उसके अंदर होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। अपने यहाँ पर बहुत सुंदर द्रव्य गुण पर्याय का जो रास रहा हुआ है और उसके अंदर उसके संबंधित बहुत सुंदर बातें रही हुई है। तो गुरुजी आत्मा को द्रव्य रूप में मान सकते हैं? आत्मा भी एक द्रव्य ही है। तो आत्मा का षड द्रव्य के अंदर जीवास्तिका एक, बोलिए। आत्मा का पर्याय क्या होगा बाद में? तो आत्मा का पर्याय यानी गति आदि में परिभ्रमण करते रहना, अनेक जन्म धारण करते रहना, वो उसकी पर्याय है। अच्छा, तो गुरुजी अभी एक सेंटेंस बोलती है गुरुजी। ज्ञाता कभी द्रव्य का चिंतन करता है, कभी पर्याय का चिंतन करता है, पर उसका मन ना ध्येय, उसका ध्येय द्रव्य पे परि रहता। मतलब क्या होता है? हाँ, यानी द्रव्य और पर्याय दोनों का चिंतन करते हुए भी जो स्थिर के स्वरूप में जो रहेगा वो द्रव्य ही रहेगा। तो शुक्ल ध्यान में क्या आता है गुरुजी? तो इसमें ये शुक्ल ध्यान करते करते ये आता है ना? हाँ, तो ये इसमें उसका ध्याता का कौन सा द्रव्य होगा? और शुक्ल ध्यान के अंदर भी जो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान रहे हुए हैं, और वो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के अंतर्गत वो द्रव्यों का भी चिंतन करते, पर्यायों का भी चिंतन करते। लेकिन जिस द्रव्य का कोई शुक्ल ध्यान ऐसा होता है कि जिस द्रव्य का चिंतन कर रहे वहां पर ही उसी में ही स्थिर होकर करते हैं। कोई जो होता है एक द्रव्य में से दूसरे द्रव्य में, एक पर्याय में से दूसरे पर्याय में, और इस प्रकार से भी चिंतन होता है। ऐसे शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताए हुए हैं। हाँ गुरुजी, पर उनका ध्येय मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब आत्मा में ही वो चिंतन करते होंगे कि दूसरे द्रव्य में? चिंतन नहीं, आत्मा में भी करते हैं, और आत्मा के अतिरिक्त भी जो जगत का स्वभाव है और उस जगत के स्वभाव का भी चिंतन मनन करते हैं। अच्छा, तो बराबर? ये हाँ, ये चिंतन करते करते बाद में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, होता है ना? शुक्ल ध्यान प्राप्त होने के बाद तो वो केवल ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है, केवल ज्ञान का कारण वो बनता है। शुक्ल ध्यान ही जब आगे बढ़ते बढ़ते वो केवल ज्ञान की भूमिका तक लेकर जाता है। बाद में चलिए, मंजुला जैन।
मंजुला जैन, गैलेक्सी A50, चलिए मेरे ख्याल से सबके प्रश्न हो चुके हैं। अनिल भाई का खूब खूब धन्यवाद, बहुत ही सुंदर जो आज अपने बीच में वो जुड़े, अपना जो अमूल्य समय जो हमें प्रदान किया है। बस ऐसे ही जब भी शासन प्रभावना के कार्य रहें तो उसके अंदर आपका योगदान निरंतर हमें प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे। आपकी 4 मिनट अधिक ली, उसके लिए मिच्छामित्रम। अनिल भाई को अंतिम में कुछ कहना है तो अनिल भाई, और जैसे अनम्यूट करता हूं तो सभी से निवेदन है सबका धन्यवाद ज्ञापन कीजिएगा। बोलिए अनिल भाई। तो आप इसके पूर्व क्या बोले वो मुझे याद नहीं आया, यानी सुनाई नहीं दिया ठीक से, क्या बोले? नहीं, यानी अंतिम चरण के अंदर यदि आपको कुछ कहना है। हाँ, यानी अभी इसके अंदर तो कैसा है कि पहले प्राणातिपात से लेकर के हमारे जो 12 व्रत हमको पालन करने हैं, जैसे कि इंसान एक अनम्यूट कीजिए अनिल भाई, अनम्यूट कीजिए। ओके, ठीक है, क्लास को यहाँ पर ही विराम देते हैं। सबका भी खूब खूब धन्यवाद। अब सबको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। सबको भी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद अनिल भाई। हाँ, अनिल अनिल गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। अनिल गुरुजी आ गई आवाज, आप बोलिए बोलिए, अभी आपकी आवाज। हाँ, यानी कैसा है कि अगर ये सारा अगाध समुद्र को अगर अपने को पार करना है तो आपको तो विद्या गुरु मिले ही मिले। विद्या गुरु के साथ साथ में सदगुरु का भी योग हो जाए तो अपना जो मुकाम है यानी सिद्ध शिला परम क्षेत्र, उसके तक हम लोग सब पहुंचे। और इसी प्रकार आपकी ज्ञान गंगा का प्रवाह इसी प्रकार चलता रहे, ऐसी एक मेरी शुभ भावना के साथ में सबको प्रणाम। गुरुजी, सबको भी प्रणाम। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, आप पधारे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमको भी आनंद आया। परिग्रह का बहुत अच्छा है ना।